हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है किंगडम प्लांटी। आप बात कर रहे थे यहाँ पे प्लांट यानी कि पादप जगत के बारे में। इससे पहले के जो हमारे चैप्टर थे उनमें आपने पढ़ा क्लासिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले आपने पढ़ा कि जो वैरायटी होती है, जो डाइवर्सिटी होती है वो क्या होती है। तो हमने पढ़ा कि अगर हम देखें अर्थ पे बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, बहुत सारे प्लांट पाए जाते हैं, बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। हमने कहा प्लांट्स ही हैं, लेकिन प्लांट्स के बीच में बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, कोई प्लांट ऐसे हैं जो वाटर में रहते हैं, तो कोई प्लांट ऐसे हैं जो रेगिस्तान में भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि हर एक जीव की अपनी एक वैल्यू होती है, अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंस का हम क्या कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि आपने देखे कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, या फिर आप ये कहिए कि जितनी भी मेडिसिन है ज्यादातर हम प्लांट्स पे डिपेंड हैं कि किस प्लांट से कौन सी मेडिसिन हमें मिलेगी। तो हम किसी मेडिसिन को अगर प्रिपेयर करेंगे तो तभी कर सकते हैं जब हमें उस प्लांट के बारे में पता होगा, हमें उसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं उसके बारे में पता होगा, उसके कैरेक्टर्स के बारे में पता होगा। तो हमने क्या किया, पॉसिबल नहीं है कि आप एक एक एनिमल को ले करके स्टडी करेंगे, या पॉसिबल नहीं है कि आप एक एक प्लांट को ले करके स्टडी करेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यानी कि जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्लासिफिकेशन था उसे यहाँ पे लेकर के आए, यानी कि वर्गीकरण की पद्धति वो लेकर के आए। क्या हुआ वर्गीकरण में, वर्गीकरण में अलग अलग ग्रुप को बनाया गया, जो एकदम अलग थे उन्हें अलग अलग ग्रुप में बना दिया। ठीक है, जैसे कि हमने कहा प्लांट्स और हम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो हमें अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, वैसे हमने कहा कि जो बैक्टीरिया है और जो फंगस है, जो फंजाई है, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, या बैक्टीरिया और हम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो उन्हें क्या कर दिया गया है, अलग ग्रुप में रख दिया गया। ऐसे करके हमारे पास आए थे 5 जगत, यानी कि 5 किंगडम हमारे पास आया था। 5 किंगडम में आपने कहा था किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। 5 हमारे पास क्या आए हैं, जगत आए हैं। इसी के साथ हमने जाना है कि 5 जो जगत होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या डिफरेंस है इनमें। ठीक है, आपने ये जाना था कि जब हम इन जगतों के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपने सबसे पहले पढ़ा था किंगडम मोनेरा के बारे में। देन आपने प्रोटिस्टा की बात की थी, उसके बाद हमने फंगस या फंजाई की भी बात की थी। ठीक है, उसके बाद आपने बात की थी किंगडम प्लांटी की। तो क्या हो रहा है, एक सीक्वेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने उठाया कभी फंगस को पढ़ लिया तो कभी हमने प्लांटी को पढ़ लिया, ऐसा हमने नहीं किया। हमने एक सीक्वेंस में पढ़ा, हम पहले मोनेरा ही पढ़ते हैं, हम प्रोटिस्टा ही पढ़ते हैं, उसके बाद देन हम फंगस ही पढ़ते हैं, देन हम प्लांटी पढ़ते हैं, और लास्ट में हम पढ़ते हैं किंगडम एनिमेलिया। ये सीक्वेंस क्यों बनाया गया है, तो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ कैसे चल रही है, जो प्रोसेस है उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। हमने कहा सबसे प्रिमिटिव जो किंगडम है वो है मोनेरा। हमने कहा सबसे जो डेवलप किंगडम है वो यहाँ पे है किंगडम एनिमेलिया। तो हम इसी क्रम में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या कहा, जैसे जैसे आप आगे के किंगडम में बढ़ते चले गए वैसे वैसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलप होते गए। ठीक है, पहले आपने कहा प्रोकैरियोट्स के बारे में आपने पढ़ा जब आप मोनेरा के बारे में पढ़ रहे थे। प्रोकैरियोट्स में हमने क्या कहा, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं थी, यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा था। आपने कहा कि यहाँ पे जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, सेल ऑर्गेनेलीज, वो मेम्ब्रेन बाउंड थी ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आपने धीरे धीरे जब आप आगे बढ़े तो आपने यूकैरियोट्स के बारे में जाना। आपने कहा यूकैरियोट्स में अब क्या है, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेलीज हैं वो आने लगी हैं। आपने कहा न्यूक्लियस यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, और अभी तक बात चल रही थी कि ये यूनिसेलुलर ही है। उसके बाद फिर से आप आगे बढ़े और आपने कहा कि यहाँ पे आप मल्टी सेलुलर की भी बात करने लगे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपने कहा कि सबसे पहले आप सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे थे, चाहे प्लांट है या एनिमल है, सिंपलेस्ट के बारे में बात करते हैं और कॉम्प्लेक्स की ओर जाते हैं। जब भी आपने पढ़ा होगा आपने क्या कहा है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर हम पढ़ रहे हैं। तो वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक आपने मोनेरा के बारे में बात की, आपने कहा मोनेरा में आते हैं यहाँ पे बैक्टीरियम। ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोट्स यहाँ पे होते हैं। उसके बाद आपने मोनेरा के बारे में प्रोटिस्टा की बात की। प्रोटिस्टा में आपने कहा कि ये कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। मोनेरा कैसे थे, प्रोकैरियोट्स थे। प्रोटिस्टा कैसे आ गए हैं, यूकैरियोट्स आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कहा फंजाई आ गए हैं। फंगस के बारे में आपने बात की और फंगस के बहुत सारे कैरेक्टर आपने देखे। उसके बाद यहाँ पे आपने बात की थी किंगडम प्लांटी की। अब सारी चीजें आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे स्ट्रक्चर कैसा है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है। ठीक है, उसके बाद
आप देखेंगे न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण किस प्रकार का पाया जाता है, स्वपोषी पोषण है या परपोषी पोषण है। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण आप देखेंगे दो ही चीज आप पढ़ते हैं स्वपोषी पोषण में। आपने कहा एक तो होते हैं फोटोसिंथेटिक, जो आप पढ़ते चले आ रहे हैं, छोटी क्लास से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। फोटोसिंथेटिक यानी कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, हरे पेड़ पौधे जो कि अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। दूसरे आते हैं स्वपोषी, जिन्हें हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक वो होते हैं जो केमिकल्स के प्रेजेंस में अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं कुछ बैक्टीरिया के बारे में। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं। जब हमने किंगडम मोनेरा पढ़ा था तो आपने ये सारी चीजें पढ़ी थी कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, वहां पे कुछ केमिकल प्रोड्यूस करते हैं और उसी केमिकल की वजह से ये क्या करते हैं, एनर्जी को गेन कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, केमिकल की प्रेजेंस में अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं, यही हो रहा है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा कि स्वपोषी कौन होते हैं, परपोषी क्या होते हैं। आपने सबसे पहले देखना है संरचना किस प्रकार की है, दूसरा आपने देखना है कि इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है, पोषण का तरीका कौन सा है, तीसरा आपने देखना है कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस किस प्रकार से हो रही है। ठीक है, बाकी और भी कैरेक्टर आते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है, लोकोमोशन किस प्रकार से पाया जा रहा है, ये सारी चीजें आती हैं। ये हमने एक चार्ट बना करके देखा था, आपने पांचों किंगडम को कंपेयर किया था। तो हम बात कर रहे थे किंगडम प्लांटी के बारे में। अब जानते हैं किंगडम प्लांटी में प्लांट्स ही आते हैं, और प्लांट्स आते हैं तो कैसे होंगे, ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। ठीक है, अब प्लांट्स के बारे में जब हमने बात की तो आपने प्रिमिटिव प्लांट से लेकर के आपने एडवांस प्लांट की बात की है। इस प्रकार से आपने क्या किया यहाँ पे, प्रकार से हमने क्या किया यहाँ पे, डिवाइड किया है किंगडम प्लांटी को। किंगडम प्लांटी को हमने कहा दो प्रकार के होते हैं, क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम। ठीक है, क्रिप्टोगैम सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने बात की थी कि जब भी हम बात करेंगे, जब भी हम स्टडी करेंगे, हम जाएंगे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि सरल से हम जाएंगे जटिल की ओर। सबसे पहले बात करेंगे क्रिप्टोगैम की, क्या होते हैं क्रिप्टोगैम, नेक्स्ट हम बात करेंगे फेनेरोगैम की। जो क्रिप्टोगैम होते हैं उनमें आप सीड और फ्लावर नहीं देखते हैं। ठीक है, बीज और फूल आपको नहीं दिखाई देते हैं। फेनेरोगैम से आपके पास बीज और फूल आने लगते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, क्विक रिवीजन कर रहे हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, उसके बाद हम नया टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जो हमारा होगा टेरिडोफाइट्स। ठीक है, अब ढूंढेंगे टेरिडोफाइट्स यहाँ पे कहाँ पे आया है, अभी तक आपने क्या चीजें पढ़ी है। क्रिप्टोगैम में सबसे पहले आपके पास आया एल्गी, दूसरा है ब्रायोफाइट, और तीसरा हमारे पास आया टेरिडोफाइट, जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा। आज पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में, क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। आपने एल्गी और ब्राई पढ़ चुके हैं, काफी सारी चीजें आप यहाँ पे समझ चुके हैं, जैसे कि आप समझ चुके हैं लाइफ साइकिल। वैसे तो आपके चैप्टर से लाइफ साइकिल हटा दिया गया है, लेकिन अगर आप लाइफ साइकिल को समझते हैं तो आप आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट वहीं से समझ जाते हैं। तो आपने एल्गी के बारे में पढ़ा, एल्गी क्या होती है, एल्गी कितने प्रकार की होती है, कहाँ पे पाई जाती है, पोषण का तरीका क्या है, यहाँ पे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है एल्गी के बारे में। सेम चीज आपने पढ़ी है यहाँ पे ब्रायोफाइट्स के बारे में। ठीक है, क्या क्या चीजें आपने एल्गी के बारे में पढ़ी है देख लीजिए, ये आपको बताया गया है। ये है, आपको बताया गया है कि जो एल्गी है, एल्गी का आपको बताया गया है कि यानी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। पांचों की आपको क्या दिखाई गई है, इमेज दिखाई गई है। आप पढ़ चुके हैं एल्गी को, आप पढ़ चुके हैं ब्रायोफाइट्स को, आप पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स को। देख लीजिए जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार के यहाँ पर दिखते हैं। चलिए, एल्गी के बारे में आपने पढ़ा था, सबसे पहले हमने हैबिटेट को जाना है, कहाँ कहाँ पे रहते हैं। तो आप जानते हैं कि जो एल्गी होती है पानी में ही पाई जाती है। ठीक है, पानी में पाई जाती है, मॉइस्ट जो जगह होती है, नमी वाली जो जगह होती है वहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पे पाए जाने के अकॉर्डिंग आपने अलग अलग नाम दिए थे, जैसे हाइड्रोफाइट्स आपने कहा, फिर आपने कहा कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। ठीक है, कुछ आपने कहा फ्लोटिंग होंगे, कुछ आपने कहा बेंथोफाइट्स होंगे, कुछ आपने कहा कि जीरोफाइट्स भी होते हैं और मीजोफाइट्स भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा कि जो एल्गी होती है वो क्या होती है, कभी कभी किसी दूसरे जीव पर क्या करती है, ग्रो करने लगती है। ठीक है, जैसे कि अगर हमने कहा एपिफाइट्स हैं, तो ये जो एपिफाइट्स हैं ये कहाँ पे होते हैं, प्लांट बॉडी पर उगते हैं। ठीक है, जो एपिफाइट्स होते हैं वो किसी दूसरे प्लांट पर उगते हैं। एपिजोइक होते हैं वो एनिमल बॉडी पर उगते हैं। लिथोफाइट्स होते हैं वो रॉक्स पर उगते हैं। हेलोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्टी एरियाज में होते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि जो अलग अलग प्रकार की एल्गी है वो अलग अलग जगह पे क्या हो रही है, ग्रो हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, यहाँ पे इनका नाम दिया था। अब आती है यहाँ पे प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी किस प्रकार की है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो एल्गी है, एल्गी की प्लांट बॉडी किस प्रकार की है।
नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पे न्यूट्रिशन की और पिगमेंट की, कौन कौन से पिगमेंट यहाँ पे होते हैं। अब आपके पास आए हैं अलग अलग प्रकार की 3 एल्गी, जिसमें आपने ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी के बारे में आपने बात की थी। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिप्रोडक्शन। तो आपने कहा रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, फिजन भी हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन भी हो रहा है, जो आपने बात की थी वहां पे। अब हमने कहा कि उसके बाद जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है, उसके आपने कुछ यहाँ पे क्या देखे, एग्जाम्पल देखे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने कहा कि अलग अलग प्रकार के गैमेट बनते हैं, जैसे कि आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। हमने बहुत बार इसे डिस्कस किया है। आइसोगैमी क्या होते हैं, दोनों गैमेट में क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलैरिटी होती है, वो आपको ध्यान रखना है। एनाइसोगैमी किस प्रकार के होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। ऊगैमी में क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आइसोगैमी में आपने कहा था आइसोगैमी फ्लैजिलेटेड एंड नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, आइसोगैमी में आपने कहा था, जिसमें आपने कहा था फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर गैमेट। आइसोगैमी में दोनों गैमेट, दोनों यानी कि मेल और फीमेल गैमेट कैसे होते हैं, सेम होते हैं। एंड आइसोगैमी में आपने कहा कि मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं। Oogamy में आपने कहा कि it is a fusion of morphologically and physiologically dissimilar gamete that are small motile male gamete and large non-motile female gamete। ठीक है, यानी कि ये आपको जो नाम दिए गए हैं वो इस बेसिस पे दिए गए हैं कि किस में जो गैमेट होते हैं वो एक जैसे दिखते हैं, किस में गैमेट एक जैसे नहीं दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं, और किस में गैमेट के साइड में यहाँ पे क्या आता है, डिफरेंस आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में जब बात की तो आप जानते हैं कि शैवाल जो है, एल्गी जो है, उसकी बहुत सारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है, चाहे फोटोसिंथेसिस को लेके कहें, एज अ फूड आप कहें, या फिर आप कहें कि अलग अलग जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की एल्गी का यूज करते हैं। चलिए, अब आता है एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है वो आपके पास यहाँ पे आता है। यहाँ पे आपने तीनों प्रकार के एल्गी के बारे में बात की थी और उनके यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। तो इसी प्रकार से आपने क्या किया, एल्गी को पूरा कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ब्रायोफाइट। अब जो ब्रायोफाइट्स हैं वो एल्गी से थोड़ा सा एडवांस हो गए हैं, क्योंकि एल्गी में आपने क्या देखा, आपको कोई अगर आप एल्गी को देखते हैं, आप कहीं मत जाइए, कहीं पे पानी रुका होगा वहां पे देखिए, ठीक है, तालाब है, तालाब में देखिए, और आपको कुछ वहां पे काई जिसे हम कहते हैं, कुछ ग्रीन जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, जिसे जो कि है स्पाइरोगायरा। ठीक है, स्पाइरोगायरा होता है। अब उसे अगर आप देखेंगे, स्पाइरोगायरा को निकाल करके, आपको ये समझ नहीं आएगा कि इसमें कोई रूट भी है, इसमें कोई लीफ भी है, या उसमें कोई स्टेम भी है, आपको सब एक जैसा ही दिखता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, एल्गी को हम थैलोफाइट्स भी कहते हैं, क्योंकि थैलस जैसी बॉडी होती है, थैले के समान संरचना होती है, कोई अलग से यहाँ पे क्या है, ऑर्गन नहीं निकला है। ठीक है, थैलस जैसी बॉडी होती है, इसीलिए एल्गी को थैलोफाइटा भी कहा जाता है। अब बात करें ब्रायोफाइट्स की, बात करें अगर ब्रायोफाइट्स की, ये कुछ इस प्रकार से आपके पास ब्रायोफाइट्स आते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में आप क्या देख रहे हैं, आपको कुछ लीफ जैसी संरचनाएं यानी कि पत्ती जैसी संरचनाएं भी दिख रही हैं, कुछ तने जैसी संरचनाएं भी दिखेंगी, कुछ जड़ जैसी संरचनाएं भी दिखेंगी, लेकिन ध्यान रखिए ट्रू लीफ, ट्रू रूट और ट्रू स्टेम नहीं पाया जाता है, सिर्फ इनके जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं, यानी कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं थोड़ा बहुत, आप क्या कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लगा पा रहे हैं कि ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये किस प्रकार के दिख रहे होंगे। ठीक है, तो अब हमने कहा कि ये थोड़ा सा कैसे हुए हैं, एडवांस हो गए हैं। ठीक है, एडवांस कैसे हुए हैं, एक तो इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा क्या है, इम्प्रूवमेंट आया है। आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें क्या है, पत्तियां भी हैं, इसमें रूट जैसी संरचनाएं भी हैं, इसमें तना भी है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि इन्हें हम एम्फीबिया कहते हैं, क्यों एम्फीबिया कह रहे हैं, क्योंकि प्लांट में भी है और ये टेरेस्ट्रियल में भी पाए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए अभी तक इनमें जो टिश्यू है, जो कंडक्टिव टिश्यू है, इनमें जिसे आप वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, वो नहीं आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए इतना, अभी तक क्या है, सिंपल है ये, और इनमें भी टिश्यू नहीं आए हैं। इसके बाद आपने ब्रायोफाइट्स के बारे में जब बात की, आपने कुछ फीचर्स देखे, जैसे कि हैबिटाट इनका कहाँ है, प्लांट बॉडी कैसी है इनकी, और इनमें जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनका क्या क्या यहाँ पे फंक्शन होता है। अब आपने क्या किया था, अलग अलग आपने क्या देखा था, इनका क्लासिफिकेशन देखा था ब्रायोफाइटा का। ठीक है, जिसमें आपने यहाँ पे अलग अलग जो चीजें हैं उन्हें आपने क्या किया था, यहाँ पे डिस्कस किया था, जिसमें आपने रिक्सिया देखा था, आपने मार्केंशिया देखा था, और आपने यहाँ पे देखा था अलग अलग जो हॉर्नबॉर्ड्स होते हैं उनके एग्जाम्पल आपने देखे थे। साथ ही हमने क्या किया था, इनका कंपेयर भी किया था। हमने कहा था कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, लिवरवॉर्ट होते हैं और मॉसेस होते हैं।
क्या डिफरेंस होता है लिवरवॉर्ट में और मॉसेस में? आपने कहा ये लिवरवॉर्ट है रिक्सिया, और ये यहाँ पे क्या है मॉसेस आते हैं, जिसमें फ्यूनेरिया आपका एग्जाम्पल आ गया है। ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों में ये भी हमने अच्छे से समझा था। आपने क्या करना है, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आप अपने नोट्स को फिर से यहाँ पे पढ़ेंगे, नहीं बनाए हैं तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस लेक्चर को एक बार फिर से देख लेंगे कि हमने क्या क्या चीजें अभी तक डिस्कस की है। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे, और हमारा जो नया टॉपिक आता है वो है टाइडोफाइट्स। अब जैसे कि मैंने कहा था कि जो एल्गी है, एल्गी सिंपलेस्ट थी। अगर हम किंगडम प्लांटी की बात करें, देखिए अगर आपने जगत की बात की है, जब हमने किंगडम बनाए थे तो आपको पता है कि किंगडम हमने इस बेसिस पे बनाए थे, हमने कहा था ठीक है कौन यहाँ पे ऑटोट्रॉफ है, कौन यहाँ पे हेटेरोट्रॉफ है, कौन यहाँ पे यूकैरियोट है, कौन यहाँ पे प्रोकैरियोट है, कुछ ऐसे ही करके हमने क्या किया था, किंगडम को बना लिया था। ठीक है, आपने देखा पांचों किंगडम एक दूसरे से काफी अलग है। अब हमने कहा कि जो किंगडम प्लांटी है उसका भी जब ओरिजिन हुआ होगा तो एकदम से बड़े बड़े पेड़ नहीं बने हैं, कुछ कुछ बहुत सूक्ष्म भी होते हैं, कुछ कुछ बहुत बड़े विशाल भी होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, किंगडम प्लांटी को भी हम इसी प्रकार से देख रहे हैं कि जो ग्रोथ हो रही है, जो वृद्धि हो रही है, उसका क्रम क्या है, उसका सीक्वेंस क्या है। और सीक्वेंस में आपने कहा सबसे सिंपलेस्ट प्लांट है एल्गी। ठीक है, एल्गे से थोड़ा सा एडवांस है यहाँ पे कौन, आपने कहा ब्रायोफाइट्स, और ब्रायोफाइट से थोड़ा सा एडवांस है यहाँ पे डाइडोफाइट्स, और थोड़ा सा कहिए या फिर कहिए काफी हद तक एडवांस है टाइडोफाइट। क्योंकि टाइडोफाइट्स कैसे हैं यहाँ पर, आपने कहा टाइडोफाइट्स यहाँ पे क्या है, इनमें अब यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम आने लगा है। ठीक है, आपने क्या बात की, आपने कहा कि जो टाइडोफाइट्स हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे ये वास्तविक टेरेस्ट्रियल में ही यानी कि स्थल में भी पाए जाते हैं, स्थल में ही पाए जाते हैं ये कहिए, और इनमें पाया जाता है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, क्या होता है जाइलम और फ्लोएम, जिसे आप वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। आपने कहा जाइलम और फ्लोएम है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी कि जटिल स्थायी ऊतक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ऊतक, ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आपने कहा कि क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स आर नोन एज टिश्यू, जो बहुत सारी कोशिकाएं हैं उनके समूह को हम ऊतक कहते हैं। अब ऊतक भी हमने दो प्रकार के पढ़े थे, आपने कहा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, परमानेंट टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या पढ़ के आएंगे। ठीक है, आपने ये सारी चीजें 9th-10th में पढ़ी हैं, तो एक बार फिर से आप रिवाइज करके लेके आएंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, एग्जाम्पल क्या है इनके, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे परमानेंट टिश्यू की, तो फिर से हमने परमानेंट टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें आपने कहा है सरल जो स्थायी ऊतक होते हैं और जटिल स्थायी ऊतक होते हैं। तो सरल स्थायी ऊतक क्या होते हैं ये भी आप क्या करेंगे, होमवर्क में करके लेके आएंगे क्या क्या होते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे जटिल स्थायी ऊतकों के बारे में। ठीक है, क्या है ये, जटिल स्थायी ऊतक है। ठीक है, क्या है ये, जटिल स्थायी ऊतक है। अब जटिल स्थायी ऊतक है तो इसका मतलब क्या है, जटिल का मतलब है कि इनकी जो संरचना है वो भी थोड़ा सा जटिल होगी, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। आपने पढ़ा है ये 4 अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। दोनों का काम क्या है, परिवहन करना, कंडक्शन करना। ठीक है, किसका कंडक्शन करते हैं, आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो जाइलम है वो जल और खनिज लवणों का करेगा, जो फ्लोएम है वो यहाँ पे भोजन का करेगा। तो ये पाया जाता है किसमें, टेरिडोफाइट्स में। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है पाया जाता है, तो हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में इतना डिस्कस क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आप आइडिया लगा सकें कि अगर जाइलम और फ्लोएम टेरिडोफाइट्स में आ चुका है तो क्या फर्क आया होगा। फर्क ये आया होगा कि टेरिडोफाइट्स की अब हाइट बढ़ने लगेगी। क्यों बढ़ने लगेगी, क्योंकि देखिए इनका काम क्या है, कंडक्शन है, पानी और जो भोजन होता है उसका परिवहन करना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें एल्गी की, हम बात करें यहाँ पे ब्रायोफाइट्स की, उनमें जब जाइलम और फ्लोएम नहीं था तो बहुत दूर तक क्या नहीं कर सकते थे, कंडक्शन नहीं कर सकते थे। इसीलिए आपने देखा होगा उनकी हाइट आपने बहुत ज्यादा नहीं देखी। आपने नहीं देखा कि जो एल्गी है वो इतना बड़ा यहाँ पे हो गया है, या आपने नहीं देखा कि जो ब्रायोफाइट्स बहुत लंबे लंबे पाए जाते हैं। लेकिन टेरिडोफाइट्स में क्या है, हल्की सी अब लेंथ भी बढ़ने लगेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंडक्शन का काम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि टाइडोफाइट्स में आपको क्या क्या बताया गया है, या आपके पास कुछ एग्जाम्पल आते हैं टाइडोफाइट्स के। आपने कुछ इस प्रकार के पौधे देखे होंगे, और आपने आपने ये वाला तो देखा होगा,
ये जो प्लांट है आपने ये देखा होगा, आपने यहाँ पे टाइप्स के बारे में देखा होगा, स्लेजिनेला आपने यहाँ पे देखा होगा, ठीक है। इक्विसिटम है हमारे पास, सारे एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं किसके, टाइडोफाइट्स के, ठीक है। अब टाइडोफाइट्स आपने देखा होगा, पहले जनरल जान लेते हैं टाइडोफाइट्स कहाँ पाए जाते हैं। तो टाइडोफाइट्स भी जो नमी वाली जगह होती है वहां पाए जाते हैं, घने जंगलों में पाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें क्या चाहिए, नमी चाहिए होती है, ठीक है। आपने देखा होगा जो घने जंगल होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं और नीचे आपको छोटे छोटे पेड़ दिखाई देते हैं। जब हमने स्टार्टिंग में इमेज को देखा था, देखिए ये वाला डायग्राम देखा, ये हमारे पास क्या आता है, टाइडोफाइट्स आते हैं, ठीक है। अब आपने क्या देखा, ये घना जंगल आपको दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े पेड़ हैं, और ये जो आपको छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं, यही है टाइडोफाइट्स। कहाँ है, घने जंगल में, छायादार जंगलों में है, जहां पर की क्या पाई जा रही है, नमी पाई जा रही है। और आपने कभी ना कभी इस प्रकार के जो प्लांट्स है वो देखे होंगे। अब आपको ये पता है कि ये क्या है, यहाँ पे टाइडोफाइट्स हैं। चलिए तो आप पढ़ लेते हैं टाइडोफाइट्स के बारे में हमें क्या क्या चीजें बता रखी हैं। तो आपने कहा they are the first terrestrial plant to bear a vascular tissue such as xylem and phloem, so they are also called vascular cryptogams। आपको क्या बात बताई गई है, आपको कहा गया है कि वे जाइलम और फ्लोएम जैसे संवहनीय ऊतक धारण करने वाले पहले स्थलीय पौधे हैं, इसीलिए इन्हें वैस्कुलर क्रिप्टोगैम भी कहा जाता है। क्या कह रहे कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ऐसा नहीं कह रहे, कह रहे कि ये ऐसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ऐसे पहले स्थलीय पौधे हैं जिनके पास वैस्कुलर टिश्यू पाए जा रहे हैं। और वैस्कुलर टिश्यू का एग्जांपल हमारे पास क्या आया है, जाइलम और फ्लोएम आया है। तो जाइलम और फ्लोएम कहाँ से आया है, टेरेडोफाइट से आया है। ये आपका जीके का क्वेश्चन भी बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो किंगडम प्लांटी है, किंगडम प्लांटी में वैस्कुलर टिश्यू कहाँ से आते हैं, एल्गी में आते हैं, ब्रायोफाइट में आते हैं, टाइडोफाइट में आते हैं, या जिम्नोस्पर्म में आते हैं। आपको कोई भी 4 ऑप्शन दे दिए जा सकते हैं। तो आपका आंसर होगा कि जो यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू आएगा वो आएगा कहाँ से, टेरिडोफाइट से, ठीक है। सेकेंड लाइन आपको बताई गई है, कॉमनली नोन एज बोटेनिकल स्नेक। क्या कहा जाता है, आमतौर पर इन्हें वनस्पतिक सांप के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट कहा गया, द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम, विंड नीडल लाइक एंड लीफ, ठीक है। अब आपको कहा गया है, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आपके आ रहे हैं। तो पहला डिफरेंस ये है जहाँ पे आपको बताया गया है कि इसमें क्या आ गया है, वैस्कुलर टिश्यू आ गया है। दूसरा डिफरेंस ये है, जब आपने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स के बारे में, आपने कहा था यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। लाइक स्ट्रक्चर बोला है, कहा गया पत्ती जैसी संरचना, ये नहीं कहा गया कि ट्रू लीफ है। आपके पास नीचे से एक और लाइन आई थी कि जो यहाँ पे ब्रायोफाइट्स हैं उनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं, लेकिन ट्रू रूट, ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम नहीं पाए जाते हैं। लेकिन आपने टाइडोफाइट्स में क्या बोला, इस प्लांट में ट्रू रूट, ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम पाए जा रहे हैं, ठीक है। सारा कुछ आपको वास्तविक रूप में दिख रहा है, आप इजिली क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट यहाँ पे कर सकते हैं। तो सेकेंड लाइन में आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा पौधे का शरीर वनस्पति वास्तविक जड़, तना और पत्ती में क्या होता है, विभेदित होता है। अब एक और आपके पास इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है जिसे आप क्या करेंगे, स्टार करेंगे। आपको कहा गया है कि जो प्लांट है वो कैसा है, स्पोरोफाइट है। कैसा है, स्पोरोफाइट है। अब क्या होता है स्पोरोफाइट, तो आपने स्पोरोफाइट के बारे में अच्छे से आप पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा है एल्गी को, आपने पढ़ा है ब्रायोफाइट को, जिसमें हमने स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट की बात की थी। और आपको कहा गया है कि जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट का क्या मतलब होता है, जो स्पोर को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। इसी के साथ आपने स्पोरोफाइट के साथ साथ आपने एक और शब्द देखा था जिसमें आपने कहा था गैमेटोफाइट। एक तो आपके पास आता है स्पोरोफाइट, एक तो आपके पास आ गया स्पोरोफाइट, एक है गैमेटोफाइट। क्या होता है गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट का मतलब है कि ये क्या करेगा, गैमीट प्रोड्यूस करेगा। गैमीट का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, ठीक है। अब हमको एक और चीज बताई गई थी, जो गैमीट का प्रोडक्शन करेगा उसे हम कहते हैं गैमीटोफाइट, और जो गैमीटोफाइट होते हैं वो होते हैं हैप्लॉइड। आप सबको ये बात याद होनी चाहिए। और हैप्लॉइड को आप डिनोट करते हैं एन से। ये सारी चीजें हमने एक नहीं बहुत बार डिस्कस की है, मैं मान के चल रही हूँ ये सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। क्या बात हुई है, हमने कहा एक प्लांट है जिसे हम कहते हैं गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट का काम है यहाँ पे गैमीट का प्रोडक्शन करना, आइदर मेल और फीमेल, कोई भी गैमीट यहाँ पे हो सकता है, मेल और फीमेल।
ठीक है, दोनों गैमेट का यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। जो गैमेटोफाइट होते हैं वो होते हैं हैप्लॉइड। ठीक है, वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड को आप एन से डिनोट करते हैं। एन का नंबर होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये गैमेटोफाइट के बारे में आप जान गए। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, स्पोरोफाइट की। आपने कहा जो स्पोरोफाइट होते हैं वो क्या करते हैं, स्पोर का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, स्पोर का प्रोडक्शन करेंगे। और जो स्पोरोफाइट होते हैं वो कैसे होते हैं, आपने कहा वो होते हैं डिप्लॉइड। और डिप्लॉइड का मतलब होता है 2n। 2n का मतलब होता है फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये सारी चीजें हम जानते हैं। अब एक और चीज जान लेते हैं, गैमेटोफाइट का मतलब होता है कि जिसकी पूरी लाइफ साइकिल में जो स्टेज थी वो हैप्लॉइड स्टेज थी। ठीक है, हैप्लॉइड स्टेज थी। लेकिन जब इन्होंने गैमेट का प्रोडक्शन किया और जब गैमेट का फ्यूजन हुआ और जाइगोट वहां पे बना तो फिर वहां पे डिप्लॉइड स्टेज भी आती है। यही हमने कहा था जब आपने लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था। आपने जब लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था तो आपने कहा था फॉर एग्जाम्पल यह गैमेटोफाइट। अब ये क्या करेगा, गैमेट बनाएगा। ठीक है, गैमेट बनाएगा तो इसका क्या होगा, गैमेट्स का फ्यूजन होगा। ठीक है, गैमेट का फ्यूजन हुआ तो क्या बना, यहाँ पे आपने कहा जाइगोट बना। अब जाइगोट कैसा था, आपने कहा जाइगोट था 2n। 2n का क्या मतलब है, 2n का मतलब है डिप्लॉइड। ठीक है, और ये जो गैमेटोफाइट था ये कैसा था, हैप्लॉइड था। अब यहाँ पे डिप्लॉइड कैसा हुआ ये भी आप जानते हैं। आपने कहा गैमीट है तो गैमीट एक नहीं होगा, गैमीट दो होंगे, मेल और फीमेल। यहाँ पे कैसे होंगे, एक तो गैमीट ये है और दूसरा गैमीट क्या होगा, ये है। ये भी क्या है, एन है। एन प्लस एन आपने कहा 2n होगा। 2n का मतलब होता है डिप्लॉयड यानी कि फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और जिसे आप क्या कहते हैं, तो जाइगोट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जाइगोट बन गया। ठीक है, लेकिन जाइगोट जैसे ही बना वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे फिर से आपने कहा ये डिप्लॉयड हो गया है। डिप्लॉयड होगा तो जो डिप्लॉयड होता है वो क्या होगा, यहाँ पे स्पोरोफाइट होगा। फिर से यहाँ पे क्या बनेगा, स्पोरोफाइट हो जाएगा। स्पोरोफाइट फिर से यहाँ पे क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। और स्पोर कैसे होंगे, स्पोर होंगे यहाँ पे हैप्लॉइड। फिर से यहाँ पे क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे और स्पोर होंगे यहाँ पे। तो यानी कि जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट की जो पूरी लाइफ साइकिल है उसमें जो डिप्लॉइड स्टेज आ रही है वो बहुत कम टाइम के लिए आ रही है। ठीक है, तो जो बहुत कम टाइम के लिए आ रही है उसे हम नहीं कहेंगे, ज्यादा टाइम के लिए क्या है, यहाँ पे हैप्लॉइड स्टेज है, इसीलिए हम इसे गैमेटोफाइट कह रहे हैं। लेकिन जब आप बात करेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में तो टेरिडोफाइट्स में जो ज्यादा देर तक जो स्टेज रहती है या जो मैक्सिमम जो स्टेज रहती है वो होती है डिप्लॉइड। इसीलिए हम उसे क्या कह रहे हैं, स्पोरोफाइट कह रहे हैं। आपने क्या कहा कि पौधे का शरीर क्या है, स्पोरोफिटिक है। स्पोरोफिटिक का क्या मतलब है, अगर आपने कहा कि जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है तो क्या बनाएगी, स्पोर बनाएगी। ठीक है, क्या बनाएगी, स्पोर्स बनाएगी। स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, हैप्लॉइड होंगे। स्पोर से क्या बनेंगे, फिर से आपने कहा स्पोर से बनेंगे गैमेट। और गैमेट से क्या बनेंगे, यहाँ पे आपने कहा गैमेट से बनेगा जाइगोट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पूरी साइकिल है वो चलती रहती है। तो डिफरेंस क्या आ गया यहाँ पे, अभी तक आप पढ़ रहे थे जो प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है। ठीक है, क्योंकि वो कैसी है, हैप्लॉइड है। अब आप पढ़ रहे हैं जो प्लांट बॉडी है वो कैसी है, स्पोरोफाइट आ गई है। यानी कि जो स्पोरोफाइट स्टेज है वो ज्यादा देर तक यहाँ पे चल रही है। जब आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा होगा और आपने प्लांट्स में रिप्रोडक्शन देखा होगा तो आपने देखा है जब वहां पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है तो पहले स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि प्लांट पूरा क्या है, स्पोरोफाइट है। पहले स्पोर का फॉर्मेशन होगा, स्पोर के बाद फिर क्या बनेगा, यहाँ पे गैमीट बनेगा, जिसे आप मेल और फीमेल गैमीट कह रहे थे। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट लाइन आपने क्या पढ़ी, नेक्स्ट लाइन आपने कहा द प्लांट बॉडी इज द स्पोरोफिटिक जनरेशन, द स्टेम इज rhizomatous and they regenerate when aerial parts are destroyed। यानी कि आपको कहा गया है कि तना प्रकंद में होता है, जब हवाई भाग नष्ट हो जाते हैं तो वह पुनर्जीवित हो जाता है। और लास्ट लाइन में आपको कहा गया है लीव्स में बी स्मॉल नोन एज अ माइक्रोफाइल एज अ स्लेजिनेला और लार्ज नोन एज अ माइक्रोफाइल एज इन फर्न्स। यानी कि पत्तियां छोटी हो सकती हैं जिन्हें स्लेजिनेला की तरह माइक्रोफिल के रूप में जाना जाता है, या फर्न की तरह बड़ी होती हैं जिन्हें माइक्रोफिल के रूप में हम मैक्रोफिल के रूप में हम जानते हैं।
या आपने देखा जो टाइडोफाइट्स होते हैं उनका जनरल इंट्रोडक्शन आपने देखा है। तो आपने क्या करनी है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए, तो क्लास आज आपने पढ़ा यहाँ पे टाइडोफाइट्स के बारे में, उनका जनरल इंट्रोडक्शन आपने जाना। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। जो भी आपको पढ़ाया गया है वो आप रिवाइज करके लेके आएंगे और अपना होमवर्क आप कंप्लीट करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।